Greetings friends, I am Aman Sharma from Purnamurti Global School. Today in this video we will discuss class 10th first chapter first is chemical reaction and equation. So first of all we try to understand what is chemical reaction. What is chemical reaction? Chemical reaction क्या होती है? It is a process in which one or more substance form new substance. मतलब ये क्या कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस क्या करे, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करे. ठीक है, जैसे कि मेरे पास क्या है ए और क्या है बी, एक से ज्यादा सब्सटेंस मेरे पास क्या फॉर्म करे, एक न्यू सब्सटेंस क्या करे, फॉर्म करे. उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन. So chemical reaction, what is chemical reaction? It is a process in which one or more substance formed new substance. ये क्या कहलाता है हमारा? chemical reaction. And और क्या है? It cannot be reversed by physical method. ये क्या है? ये वापस अगर हम चाहे new substance जिस चीजों से बना है उसी चीज में हम कन्वर्ट करना चाहे तो वो चीज नहीं हो सकती. किसके द्वारा? फिजिकल मेथड के द्वारा. ठीक है, फिजिकल मेथड से यू हैव ऑलरेडी स्टडी क्लास 9 फिजिकल मेथड. ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं कुछ मेथड, फिजिकल मेथड्स, मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन और एवापोरेशन. ठीक है, तो आप समझे क्या होता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस formed a new substance. It is called a chemical reaction and it cannot reversed by physical methods. ठीक है, जैसे कि अगर दोबारा से बता रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि ये रिवर्स नहीं होंगे. हम चाहेंगे न्यू सब्सटेंस को अगर कन्वर्ट करना चाहे वन और मोर सब्सटेंस जो जिसे मिलके बना है वो हम दोबारा से रिवर्स बैक करना चाहे तो वो फिजिकल मेथड के द्वारा नहीं होगा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या होगा, मतलब क्या क्या चेंजेस होगा. तो देखिए कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व कि केमिकल रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व करती है. फर्स्ट ऑफ क्या है? चेंज इन स्टेट. कि भाई रिएक्टेंट जो फॉर्म कर रहा है, जिससे बन रहा है रिएक्टेंट, और जब रिएक्टेंट की स्टेट में कुछ और होगी और क्या प्रोडक्ट की स्टेट कुछ और होगी तो उनकी स्टेट चेंज हो सकती है. मान लीजिए कि यहाँ सॉलिड है तो प्रोडक्ट में क्या बन जाए? लिक्विड बन जाए. ठीक है, तो क्या है? चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो सकती है. सेकंड क्या है? चेंज इन कलर, कलर भी क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शन में? चेंज हो सकता है. आल्सो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है. देन हमारे पास क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी निकल सकती है. केमिकल रिएक्शन जब हुई होगी उसके दौरान क्या क्या चीजें हो सकती है? फर्स्ट ऑफ क्या? चेंज इन स्टेट. भाई उसकी स्टेट चेंज हो सकती है. स्टेट मतलब समझते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस. क्या पता प्रोडक्ट में जाके रिएक्टेंट में लिक्विड है और वहां जाके क्या हो जाए? सॉलिड हो जाए या लिक्विड हो जाए या गैसेस हो जाए. मतलब स्टेट चेंज कर सकता है, कलर भी चेंज कर सकता है और टेम्परेचर भी. और इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब समझ रहे ना कि यहाँ पे क्या होगा? गैस निकले. ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन. हमारी डेली लाइफ में क्या होता रहता है? केमिकल रिएक्शन होती रहती है. ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन हैपेंस इन आवर डेली लाइफ. क्या है? केमिकल रिएक्शन हैपेंस इन आवर डेली लाइफ. जो हमारी डेली लाइफ में क्या होती रहती है? केमिकल रिएक्शन होती रहती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड. क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, सेकंड क्या है? रेस्पिरेशन, भोजन का पचना. भाई क्या है? कि केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, और जैसे कि रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है? सांस लेना, वो भी हमारा क्या है? कि केमिकल रिएक्शन है. थर्ड क्या है? थर्ड हमारा क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन. क्या थर्ड हमारा? रस्टिंग ऑफ आयरन.
रस्टिंग ऑफ आयरन मींस क्या समझते हो आप? लोहे में जंग लगना। थर्ड हमारा क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में क्या? जंग लगना। नेक्स्ट क्या हमारा? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना। किसकी फॉर्मेशन होना? दही की, दही का बनना। फर्स्ट हमारा क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड मतलब भोजन का पचना। क्या? भोजन का पचना। सेकंड क्या है? रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। क्या? सांस लेना। थर्ड हमारा क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन मींस लोहे पर जंग लगना। नेक्स्ट हमारा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मींस दही का बनना। तो ये सब हमारे क्या है? क्या हमारे ये केमिकल रिएक्शन हैपेंस इन आवर डेली लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन होती रहती है। तो ये हमारा फर्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड रस्टिंग ऑफ आयरन और फोर्थ क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। नेक्स्ट हमारा है केमिकल रिएक्शन में दो चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन केमिकल रिएक्शन देयर इज टू वेरी इंपॉर्टेंट, नेम इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या है? नेम इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या है रिएक्टेंट? विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्या है? जो क्या कर रहा है केमिकल रिएक्शन में? क्या कर रहा है? टेक पार्ट, केमिकल रिएक्शन में अपना टेक पार्ट कर रहा है। ठीक है? विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट। देन मेरे पास क्या आता है? प्रोडक्ट आता है। क्या था मेरे पास? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? दो चीजें मैंने क्या बताई केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट? एक तो बताई मैंने क्या? रिएक्टेंट। एक चीज मैंने क्या बताई? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है? 10 substance which form in a chemical reaction। क्या कह रहा है? रिएक्टेंट क्या होता है? which take part in a chemical reaction। ठीक है? और प्रोडक्ट क्या है? जो सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है? जो सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। फर्स्ट क्या मेरा? रिएक्टेंट और सेकंड क्या है? प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैं क्या लेता हूं? मैंने फॉर एग्जांपल लिया व्हेन मैग्नीशियम रिबन burnt in air। burnt in air means oxygen gives us मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कह रहा है? जब देखो मैंने आपको रिएक्टेंट बताया, प्रोडक्ट बताया, मैंने बताया केमिकल रिएक्शन में दोनों चीजें क्या होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट मैंने क्या बेटा? मैंने क्या एग्जांपल क्या लिया? व्हेन मैग्नीशियम। क्या लिया मैंने बेटा? मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर। भाई फॉर बर्निंग के लिए क्या जरूरी होती है? ऑक्सीजन। एयर कंबशन के लिए क्या जरूरी है? कंडीशन एयर। और क्या फॉर्म कर रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये मेरा क्या है? रिएक्टेंट। ये भी क्या मेरा? रिएक्टेंट। और ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट। अब मैं लिखूंगा अगर क्या? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बढ़ाएगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बढ़ाएगा? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई मैंने क्या लिया? मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन क्या है? एयर क्या है? ऑक्सीजन O2 और इन्हें क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेरा ये क्या बना? ये मेरा क्या है? रिएक्टेंट है। दोनों ये क्या है? रिएक्टेंट और ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट। तो आप यहां से आप देख सकते हो कि विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये क्या कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं, अपना हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, द सब्सटेंस विच फॉर्म, ये सब्सटेंस फॉर्म हुआ
केमिकल रिएक्शन में, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा था केमिकल रिएक्शन। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। क्या? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? सो क्या? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अ केमिकल रिएक्शन, क्या कह रहे हैं? अ केमिकल reaction can be represented by क्या कह रहा है? a chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves symbols of, it involves uses symbols of substances, of reactant and product, symbols of reactant and product with mention of their physical state, with mention of their physical state. ठीक है, ये क्या कह रहा है? देखो आप ध्यान से सुनो, केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या कह रहा है? अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करी जा सकती है, दर्शाई जा सकती है बाय केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा। फॉर इट इन्वॉल्व सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस, जो हमारे पास सब्सटेंस होगा, जो हमारे पास एलिमेंट होगा, मान लो मेरे पास, मैंने पीछे क्या किया था? मैग्नीशियम, क्या लिया था? मैग्नीशियम। तो मैं उसका क्या यूज करूंगा बेटा? सिंबल। देखो मैग्नीशियम में क्या है? इट इन्वॉल्व्स यूज सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस, तो ये मेरे पास क्या सब्सटेंस है, और सिंबल क्या करेंगे? कह रहे हैं इन्वॉल्व्स यूज सिंबल्स, तो मैं इसका क्या करूंगा? केमिकल इक्वेशन में ये सिंबल यूज करूंगा। और विद मेंशन ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट से क्या बता रहा है आपको? फिजिकल स्टेट से बेटा आपको बता रहा है कि अगर मेरे पास सॉलिड होगा तो S, लिक्विड होगा तो क्या? L, ठीक है, और गैस होगा तो मेरे पास क्या होगा? G। अगर मेरे पास क्या होगा? एक्वस होगा तो मैं क्या यूज करूंगा? AQ। ठीक है, ये सारी चीजें बता रहा है ये। ठीक है, क्या बता रहा है कि आप जब सब्सटेंस के क्या यूज करोगे? सिंबल्स यूज करोगे, जैसे मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, ठीक है ना, जैसे लिथियम का Li, तो आप सब्सटेंस के सिंबल यूज करोगे। ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन, और उनका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनकी स्टेट्स भी लिखोगे साथ के साथ। ठीक है, क्या लिखोगे आप? साथ के साथ स्टेट्स भी लिखोगे। तो फिर मैं यहाँ क्या करता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल्स, क्या लेता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैंने वही दे दिया, क्या? मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर, मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखो मैं दोबारा से पहले रहा हूं, मैग्नीशियम रिबन लिया मैंने, किसमें बर्न हुआ? एयर में। इसने क्या फॉर्मेशन करी? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैंने क्या करा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के क्या करें? सिंबल्स यूज करें, किसके? सब्सटेंस के। ठीक है बेटा, और ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना है? ये मेरे पास क्या बन गया? रिएक्टेंट, और ये मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, क्या मेरे पास ये रिएक्टेंट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। अब आप देखोगे कि ये बैलेंस नहीं है। आप क्या देखोगे? ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे नहीं है? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ पे 1 एटम है। तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? जो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रखी होगी, जो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रखी होगी उसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। मतलब जो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रखी होगी उसको हम बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे? स्केलेटल इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या कर रखा है? इसको हम बैलेंस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अभी करके दिखाऊंगा आपको।
अब हमें इसकी क्या लिखनी थी बेटा, इसकी हमें लिखनी थी फिजिकल स्टेट्स। क्या लिखनी थी? फिजिकल स्टेट। तो mg मेरे पास क्या है? mg मेरे पास क्या है? सॉलिड। ऑक्सीजन मेरे पास कैसी है? गैस। कैसे मेरे पास? O2 मेरे पास कैसे है? गैस। MgO मेरे पास कैसा बनेगा? सॉलिड। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऐसे नीचे करके लिख रहा हूं। मेरे पास क्या बनेगा? MgO सॉलिड। तो ऐसे क्या करना है? केमिकल रिएक्शन की क्या करना बेटा, आपको फिजिकल स्टेट भी क्या करनी है? मेंशन करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है? फिजिकल स्टेट भी क्या करनी है? मेंशन करनी है। और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? क्या है वो आपको समझाया ना? इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट क्या हो? इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। क्या कह रहा है इसमें? ये क्या एक सॉल्यूशन बोलता है जिसमें क्या हो? सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या हो? वाटर हो। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या था? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल लिया था आपका क्या? मैग्नीशियम व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैंने बताया कि हम क्या यूज करेंगे? सब्सटेंस के सिंबल, मैंने सिंबल यूज कर लिए। फिर उन्होंने बताया कि फिजिकल स्टेट भी लिखनी है, तो मैंने लिखी फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर ली। ठीक है, फिर हमने आपको बताया क्या एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अ वाटर। सॉल्वेंट क्या हो? वाटर। ठीक है, ये वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, तो मेरा फिर नेक्स्ट स्टेप आता है मेरा हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या आता है? हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट और इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। हम कोशिश रहती है हमारी क्या है? हाउ टू नहीं, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं। ये मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आपको नीचे एग्जांपल सिंपल देके छोड़ दिया था। तो मैग्नीशियम क्या करा था? जब व्हेन मैग्नीशियम बर्न्ड इन ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने आपको यहाँ पे बैलेंस करना सिखाया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के 2 एटम्स और यहाँ पे 1 एटम। तो हम पहले पढ़ रहे हैं कि हम कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? रिएक्शन है। मेरे पास रिएक्शन देखो, मैं लिख रहा हूं आयरन Fe क्या है? आयरन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? आयरन। और फेरिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये मेरे पास क्या है? वाटर। ठीक है, मैं एक रिएक्शन लिया है, मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या था? आयरन। मैंने क्या दिया? वाटर। ये मेरे को क्या देगा? Fe3O4 प्लस H2। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। क्या बेटा? फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, आपकी मर्जी कुछ भी। ये मेरे पास क्या है? गैस है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक कोई मेथड नहीं है, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। हमारे पास एक मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड का, उससे हम इसको यूज करते हैं। किससे? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल। ठीक है, क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, मैं एक में लिखता हूँ एलिमेंट, एक में मैं लिखता हूँ रिएक्टेंट, और नेक्स्ट में क्या लिखता हूँ? प्रोडक्ट। ठीक, क्या लिखता हूँ? एक में मैं एलिमेंट लिखता हूँ, एक में रिएक्टेंट, एक में प्रोडक्ट। अब मेरे को आप ये बताओ कि मेरे पास एलिमेंट कौन से हैं? आयरन है, सही बात है जी, Fe है, और मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन है, और मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है, सही बात है जी। मेरे पास समझ रहे हैं आप? मैंने एलिमेंट रिएक्टेंट मैंने बताया आपको कि केमिकल रिएक्शन को
बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। हम किस मेथड से करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है? देखिए मेरे पास एलिमेंट क्या है? आयरन लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट में देखो कि आयरन के कितने हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो कितने आयरन के? 1, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे देखो फिर नेक्स्ट में हाइड्रोजन के इधर कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 2, ठीक है जी। नेक्स्ट में देखो ऑक्सीजन के कितने हैं? यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने हैं? 4, ठीक है जी। क्या है? आपको देखना है कि रिएक्टेंट ये है तो रिएक्टेंट इधर है। देखो आप ध्यान रखना चाहिए, एरो लगा हुआ है, इसकी टेल की तरफ जो होंगे वो क्या होंगे? रिएक्टेंट, और इसकी जो इस तरफ होंगे वो क्या होंगे? हमेशा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितने भी हो सब में क्या हमेशा क्या लगाना है? प्लस का निशान लगाना है, ठीक है। और प्रोडक्ट में भी हमेशा क्या लगाना है? पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड थिंग, तो हमने फिर डिसाइड करना है कि भाई रिएक्टेंट में एलपी कितने हैं? वहां मैंने क्या लिखा? 1, इसका इसका मतलब क्या बेटा? 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने थे? 2, ऑक्सीजन कितने थे? 1। ऐसे ही 3 कहां थे? प्रोडक्ट में। देखो 3 प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, तो नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन कितने? 4, तो 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने मेरे पास? 2, तो 2। अब देखो, अभी आपको यहाँ पे क्या लग रहा होगा? आयरन के 1 है और मेरे को कितने करने हैं? 3, तो मैं क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। कितने से? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप ऐसे इसको बंद कर दो, ऐसे ब्रैकेट में। मतलब ब्रैकेट क्यों बंद करना है? तो क्या मतलब है? हम ब्रैकेट के अंदर चेंज नहीं कर सकते। हम जो चेंज करेंगे क्या करेंगे? यहाँ पे, ठीक है। हम इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते आफ्टर ब्रैकेट, ठीक है। देन अब आपने क्या करा? इसमें 3 से मल्टीप्लाई करी, आयरन इकट्ठा होगा, तो आपने क्या करा? यहाँ पे 3 से क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया आयरन को, करा भाई आयरन को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ बराबर है, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास आया ऑक्सीजन मेरे पास क्या है? यहाँ पे 1 और प्रोडक्ट में कितना है? 4, तो मैंने क्या करा? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करा बेटा? मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं कहां करूंगा? ऑक्सीजन से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। कहां पे बेटा? यहाँ पे कर दिया मैंने मल्टीप्लाई 4 से। जैसे ही मैंने क्या करा? ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे ऑक्सीजन चेंज हो गया। मैंने ऑक्सीजन को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ? हाइड्रोजन के चेंज हो गया। प्रोडक्ट में कितने हो गए? 4 2 जा 8, और वहां पे कितने हैं? 2, तो मैं वहां कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? बताओ आप? 4 से, और उधर भी कितने से करूंगा? 4 से। तो यहां मैं किससे करूंगा? 4 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक है जी, समझ आया? ऐसे मेरी क्या होगी? केमिकल रिएक्शन क्या होगी? कंप्लीट होगी। फिर आप इसको लिख सकते हो कैसे? 3Fe, क्या? 3Fe प्लस 4H2O gives to क्या मेरे पास? Fe3O4, क्या बेटा मेरे पास? Fe3O4 प्लस 4H2। मेरे पास ये क्या है? मेरे पास ये क्या है? गैस। ये मेरे पास क्या है? सॉलिड। ये मेरे पास कैसा है? लिक्विड। और ये मेरे पास कैसा है? सॉलिड। बेटा आप कंप्लीट लिखोगे सॉलिड, आप लिखोगे S, आप लिखोगे L, आप लिखोगे S, आप लिखोगे गैस। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं फ्रॉम हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है जी। अब मैं आपको ये सब आना जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल डायरेक्ट करोगे क्या? किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड आप बिल्कुल डायरेक्ट करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वही लेते हैं मैग्नीशियम रिबन बर्टेन ऑक्सीजन एयर में, तो क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें देखो अब इसमें आप देखोगे मैग्नीशियम कैसा है? मैग्नीशियम कैसा है? सॉलिड। आप यहां लिख लोगे सॉलिड गैस, और ये क्या? सॉलिड। तो बेटा आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम क्या है? 1 है, ठीक बात है। लेकिन ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2, और यहां पे कितने हैं? 1। तो मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा।
जब मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा, ऑक्सीजन तो सेव हो गया, लेकिन मैग्नीशियम कितने हो गए? 2। तो मैंने फिर क्या करा? 2 से इधर से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे ना मेरी बात? देखो ये मेरे पास क्या था? मेरे पास ये था। सही बात है जी। मैंने देखा कि मेरे को कुछ ना बैलेंस करना, तो मैंने क्या करा? मैग्नीशियम ऑक्सीजन मेरे सेम थे, तो मैंने क्या करा? वो 2 से मल्टीप्लाई कर दी 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या चेंज होगा? मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम नंबर, मतलब मैग्नीशियम क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे 1। फिर मैंने क्या करा? बाद में 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दी, और मैंने क्या लिख दिया साथ में? फिजिकल स्टेट्स। तो ऐसे हम करते हैं हाफ बैलेंस किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ठीक है ना? बीटा ट्रायल मेथड से करते हैं। आपको बिल्कुल जितनी प्रैक्टिस करोगे आप बिल्कुल ये मेथड से आप बिल्कुल डायरेक्ट करोगे, ठीक है ना? एकदम से बिल्कुल आप डायरेक्ट करोगे। अब आता है क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू, हमें व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस a केमिकल इक्वेशन? ये कह रहा है कि हमें क्या जरूरत पड़ेगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत है। भाई हमें क्या जरूरत है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। जितने इधर नंबर ऑफ आइटम्स है पर रिएक्टेंट में उतने ही कितने होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट में, यार जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट में है इतने कितने होने चाहिए इधर नंबर ऑफ रिएक्टेंट में। तो ये कह रहा है कि एक लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, वो लॉ क्या है? लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है? लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, ना तो पैदा करा जा सकता और ना खत्म करा जा सकता। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 9 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या? इन अ केमिकल रिएक्शन। ना तो मैटर को पैदा करा जा सकता और ना मैटर को खत्म करा जा सकता। तो इससे क्या होगा? इससे होगा सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड same at reactant and product। क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि अगर जब ये लॉ को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम करते हैं कि मैटर को ना तो पैदा करा सकता और ना डिस्ट्रॉय करा सकता। इससे क्या होगा? इससे पता लगता है सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? इन्वॉल्व कर रहे हैं, टेक पार्ट कर रहे हैं, तो शुड सेम एट रिएक्टेंट। वो सेम रहेंगे कहां पे? रिएक्टेंट में, और सेम रहेंगे कहां पे? प्रोडक्ट में, ठीक है? ये हमारा क्या था? हाउ वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। फिर नेक्स्ट मेरे पास आता है कि मेरे पास कितने टाइप ऑफ रिएक्शन है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं क्या पढ़ूंगा अब? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो क्या पढ़ रहा हूं बेटा मैं? अब मेरे पास केमिकल रिएक्शन की क्या क्या टाइप है? तो मेरे पास क्या क्या टाइप है? फर्स्ट टाइप में क्या पढ़ने जा रहा हूं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या मेरा फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं यहां लिखता हूं, ठीक है? क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेरे पास वैसे कितने हैं? टोटल
5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट मेरे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, द रिएक्शन इन विच two or more substance two or more reactants, क्या है, 2 or more reactants combine to form a single प्रोडक्ट। बेटा देखो, सबसे पहले बता रहा हूं कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच, वह रिएक्शन जिसमें 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो क्या करे, एक सिंगल प्रोडक्ट क्या करे, फॉर्म करे। जैसे कि मेरे पास क्या है, 2 रिएक्टेंट है और ये क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। ये मेरे पास 2 क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2 क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, 2 रिएक्टेंट। सो दिस इज आवर फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इजी भाई, इससे ज्यादा इजी क्या होगा कि 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट क्या फॉर्म करें, एक सिंगल कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 क्या है, रिएक्टेंट है, ये मेरे पास क्या है, 2 रिएक्टेंट है, अलग अलग, ये अलग रिएक्टेंट है, ये अलग रिएक्टेंट है, दोनों ने कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, इसमें मैं क्या एग्जांपल लेता हूं, देखो ये मेरे पास क्या था, रिएक्टेंट, ये मेरे पास क्या था, रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। उससे आगे ना सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने पहले क्या लिया, बर्निंग ऑफ कोल। मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया क्या, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या है कि कोल का क्या होना, बर्न होना। देखो मैंने क्या लिया, कार्बन, तो इसमें क्या है, सॉलिड है, तो कार्बन को बर्निंग करने के लिए क्या किसी की जरूरत है, ऑक्सीजन की। सही बात है, ये क्या है बेटा, गैस, तो ये क्या बना देगी, CO2। बोलो बेटा, देखो जैसे बर्निंग ऑफ कोल को बर्न करने के लिए क्या एसेंशियल है, ये क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन के साथ सॉलिड ऑक्सीजन O2, ठीक है बेटा, गैस है, दोनों क्या ये रिएक्टेंट है और ये क्या बन गया, एक सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम किससे बना, 2 और मोर रिएक्टेंट से। सेकंड एग्जांपल में क्या लेता हूं, सेकंड एग्जांपल में किसका लेता हूं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर का। सेकंड मैंने लिया किसका, फॉर्मेशन ऑफ वाटर का। फॉर्मेशन ऑफ वाटर का कैसे होगा बेटा, मैंने देखा क्या लिया, हाइड्रोजन, क्या लिया मैंने, हाइड्रोजन, क्या मेरे पास गैस, और प्लस क्या है, ऑक्सीजन, ये भी क्या मेरे पास गैस, और मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट पड़ गया क्या, H2 वाटर, ये क्या है, लिक्विड। बेटा देयर वी हैव 2 एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताया था कि फॉर एग्जांपल क्या बताया था कि रिएक्शन इन विच, वह रिएक्शन जिसमें एक या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके क्या फॉर्म करे, एक सिंगल प्रोडक्ट, ऐसे बताया था मैंने। फिर मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, क्या, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल क्या है, कार्बन को बर्न करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, दोनों ने कंबाइन करके क्या करा, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। यहाँ पे क्या करा, जब मैं वाटर की फॉर्मेशन कर रहा था तो मेरे को क्या चाहिए, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बना दिया, वाटर की फॉर्मेशन कर दिया। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है।
तो अब मेरे पास सेकंड मेरे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरे पास क्या है सेकंड? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या मेरे पास सेकंड मेरे पास क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इन दिस रिएक्शन compound split into two or क्या है डिकम्पोजिशन? इन दिस रिएक्शन compound splits into two or more substances is called decomposition reaction। क्या कह रहा है बेटा कि कोई कंपाउंड इसमें टूट जाए, दो से ज्यादा सब्सटेंस में क्या करे? टूट जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाले मेरे पास क्या है? एक कंपाउंड है, ये कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन कंपाउंड, एक कंपाउंड मेरे पास है, क्या कर रहा है? स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, दो से ज्यादा क्या करें? दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में क्या करें? टूट जाए। अब ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये दो में टूट गया, Br2 + C, ठीक है बेटा। ये मेरे पास क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसका कह लेता हूं, मेरे पास क्या है? थ्री टाइप्स ऑफ decomposition। We have three types of decomposition reaction, ठीक है। क्या मेरे पास है? थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या मेरे पास है? थर्मल, क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड क्या है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक या फोटोलिसिस, ठीक है। फर्स्ट क्या देखो मेरे पास क्या है कि एक कंपाउंड हो, दो या तीन से ज्यादा क्या करे? वो क्या करे? कंपाउंड स्प्लिट हो जाए, ठीक है। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में क्या करे? वो टूट जाए, कोई भी एक कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट क्या मेरा? थर्मल डिकम्पोजिशन। मेरे पास क्या है? थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या मेरे पास होगा? थर्मल। मतलब थर्मल से आप समझते हो टेम्परेचर कैरिड आउट बाय हीटिंग, ठीक है ना। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक, भाई पता लग रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट से। लास्ट क्या? फोटोलिसिस मतलब सनलाइट से, ठीक है ना। मेरे पास तीनों है, थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो एक एक करके हम इनको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है? ये कह रहा है कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज carried out by भाई मैं क्या पढ़ रहा हूं? पहले थर्मल पढ़ रहा हूं ना, तो थर्मल में क्या होगा? carried out by हीटिंग। भाई मैंने बताया ना थर्मल का क्या है? हीटिंग से होगा। when decomposition is carried out by heating, यहाँ पे क्या होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन किससे कैरिड आउट होगी? बाय हीटिंग से। हीट करने से क्या होगी? डिकम्पोजिशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं क्या लेता हूं इसमें? फॉर एग्जांपल देखिए मैंने क्या लिया? फॉर एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिया मैंने? CaCO3। यहाँ पे मैंने क्या करा? सिंपल हीट की और मेरे पास ये क्या आ गया? कैल्शियम ऑक्साइड,
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ रहा है मेरे बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, इन दिस रिएक्शन a compound splits into two or more substances is called decomposition reaction. For example, मैंने क्या लिया, ये मेरे पास कंपाउंड है, ये दो किस चीज में टूट गया, दो सब्सटेंस में टूट गया, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में क्या कर सकता है, ये स्प्लिट हो सकता है। मैंने फिर क्या बताया, 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट मेरे पास क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल से आप बिल्कुल समझ डायरेक्ट समझ रहे हो क्या, टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ डिकम्पोजिशन कैसे कैरिड आउट होगी, बाय हीटिंग, सिर्फ और सिर्फ हीट करने से। मेरे पास क्या है, मैंने फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, अब मेरे को क्या करना है, क्या होगा, मैंने इसको हीट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मेरे पास सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोलाइट। वो किससे होगा, वो डिकम्पोजिशन किससे कैरिड आउट होगा भाई, वो होगा इलेक्ट्रिसिटी से। क्या मेरे पास सेकंड इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या होगा, इसका होगा when decomposition is carried out by electricity। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कर देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कर देंगे। अब हम क्या लेंगे, फॉर एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल H2 मेरे पास क्या है, लिक्विड। मैं यहाँ क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करूंगा, पास कर दूंगा। क्या करा मैंने यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दिया, पास कर दिया। मेरे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन प्लस मेरे पास क्या आ गया। ऐसे मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड मेरा क्या है, ये मेरा फर्स्ट था बेटा थर्मल, सेकंड मेरा इलेक्ट्रोलाइट था, थर्ड मेरा है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या मेरे पास थर्ड, ये मेरे पास सेकंड था, थर्ड मेरे पास क्या है, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें डिकम्पोजिशन कैसे होगी बेटा, when decomposition is carried out by sunlight। ठीक है, इसमें डिकम्पोजिशन कैसे कैरिड आउट होगी बेटा, आउट बाय सनलाइट। फॉर एग्जांपल क्या लेंगे, फॉर एग्जांपल AgCl कैसा होता है, सॉलिड, और मैं यहाँ पे क्या दूंगा, सनलाइट। क्या दूंगा मैं यहाँ पे, सनलाइट। तो मेरे पास क्या बनेगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास तीन थे बेटा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया मैंने। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, थर्ड टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने दिया था कि मेरे पास एक कंपाउंड है जो किस में टूट जाएगा, B और C। फिर मैंने आपको 3 बताए। ठीक है, तीनों मैंने आपको समझा दिए हैं कि 3 टाइप्स ऑफ मेरे पास क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, मेरे पास क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो किससे कैरिड आउट होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। हम क्या करेंगे, उसको हीट कर देंगे। सेकंड मेरे पास क्या था, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें मैंने क्या करा था, कैरिड आउट बाय सनलाइट। ठीक है, कि सनलाइट से क्या होगा, कैरिड आउट। और थर्ड क्या था मेरा, इलेक्ट्रोलाइट किससे होगा, इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, इसके बाद मेरा आता है थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही पता चल रहा होगा क्या करना है, कोई किसी को डिस्प्लेस कर रहा है। क्या मेरा थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, आपने रिएक्टिव की सीरीज पढ़ी होगी, मेटल और मेटल में मैंने पढ़ाया आपको। अब इसमें क्या है कि
हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन, सेम साल्ट सॉल्यूशन, उसी के साल्ट सॉल्यूशन में से उसी को क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा। मतलब क्या करता है, रिएक्टिव एलिमेंट है जो, वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन in which more reactive element displace low reactive element या less reactive element from its solution। क्या कह रहा है, जो मैंने आपको बताया सेम चीज वही बोली इसने भी। रिएक्शन विच मोर रिएक्टिव इन विच मोर रिएक्टिव, उसके अंदर जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसको हम क्या करेंगे, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मैंने बता दिया था आपको स्टार्टिंग में, ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने क्या लिया, FeS, मैंने क्या लिया, Fe लिया था, आयरन लिया, कैसा होता है, सॉलिड होता है, प्लस मैंने क्या लिया, ऊपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, ये भी कैसे होता है, सॉलिड। तो ये क्या करेगा, मैं बता रहा हूं कि आयरन क्या होता है, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। आयरन क्या करेगा, ऊपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। समझ आ रहा है मेरी बात, आयरन क्या करेगा, ऊपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो क्या बनेगा ये, FeSO4 प्लस कॉपर। समझ रहे ना जी, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए तो कि रिएक्टिविटी सीरीज का होता है, मैंने पढ़ा दिया आपको। सेकंड थिंग नहीं पता तो आपको, तो आप इतना याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे आयरन क्या था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, इसने क्या करा, C को डिस्प्लेस कर दिया और अपने आप आ गया FeSO4 प्लस C। तो ये हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट मेरा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जिसमें बेटा आयंस, देखो मैं लिख रहा हूं अभी, आ रिएक्शन in which new compounds are formed by mutual exchange of between two compounds। क्या कह रहा है कि वो रिएक्शन जिसमें इन विच न्यू कंपाउंड, जो नया कंपाउंड फॉर्म्ड होगा वो किससे होगा, बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। उनके जो कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो किससे होगा, वो कंपाउंड्स के म्यूचुअल आयंस के एक्सचेंज के कारण से क्या होगा, फॉर्म होगा बिटवीन टू कंपाउंड्स। ठीक है, रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज of ions between two compounds। For example, मैंने क्या लिया, Na2SO4, ये मेरे पास क्या है, सोडियम सल्फेट। मेरे पास मैंने क्या नेक्स्ट क्या लिया, बेरियम क्लोराइड। तो इसने क्या करा, ये क्या बनाएगा, Na क्या बनाएगा, ये BaSO4 क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा। कैसा है ये, सॉलिड है। और क्या बनाएगा ये, +2 NaCl, वो कैसा है, एक्वस में। कैसा बेटा, एक्वस में। ये क्या है, ये क्या है, सोडियम सल्फेट।
क्या है? बैरियम क्लोराइड, बैरियम CN क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है? बैरियम सल्फेट, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो ठीक है, मेरे पास क्या है जिसमें न्यू कंपाउंड क्या हो, फॉर्म्ड हो SO4 के, क्या कर रहा है? SO4 के और बैरियम के क्या हो रहे हैं? आयंस आपस में क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। और क्या है? फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? मेरे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक टर्म आती है प्रेसिपिटेट, क्या आती है? एक टर्म आती है बेटा, क्या आती है वो? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आपको पता है ये क्या होता है? क्या टर्म आती है कि प्रेसिपिटेट? It is an insoluble solid that emerges, जो निकलता है, ठीक है, that emerges from liquid solution। क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जैसे आप क्या करते हो, किसी भी सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से आप क्या करते हो, ऊपर क्या रह जाते हैं? प्रेसिपिटेट दाने रह जाते हैं मोटे मोटे, ठीक है। इट इज एन इनसोल्यूबल सॉलिड, ये कैसा है? इनसोल्यूबल सॉलिड है जो कि दैट इमर्जेस फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन, किसी लिक्विड सॉल्यूशन से जो ना घुल पाता हो, ऐसा सॉलिड है इनसोल्यूबल सॉलिड, जो कि वाटर में मिक्स ना हो पाता हो या लिक्विड में मिक्स नहीं हो पाता हो, ठीक है। इनसोल्यूबल, ध्यान रखना प्रेसिपिटेट क्या है? इट इज एन इनसोल्यूबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? प्रेसिपिटेट था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी मेरी, ठीक है। अब मेरे पास होता है कि लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या था मेरे पास? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? क्या मेरे पास ऑक्सीडेशन क्या है? वो ऑक्सीडेशन में क्या होगा बताओ आप? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? द एडिशन ऑफ, क्या बता रहे हैं? नहीं भाई गलत, ये क्या होगा ऑक्सीडेशन में? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस and the removal of hydrogen from a substance। देखो क्या बता रहा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन को ऐड करना किसमें? सब्सटेंस में, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का क्या होगा? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, टू substances and the removal of oxygen from a substance, the removal of oxygen from substance, the removal of oxygen from a substance। ये मेरे पास होता है ऑक्सीडेशन, ये होता है मेरे पास से रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ये मेरे पास ऑक्सीडेशन होता है, मेरे पास रिडक्शन होता है। फिर मेरे पास ये था क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फॉर एग्जांपल मैं क्या लेता हूं? फॉर एग्जांपल ये क्या बनाता है मेरा? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोल लेता हूँ इकट्ठा संगमर Cu प्लस H2 ये Cu प्लस H2, ठीक है बेटा। यहाँ क्या हो रहा है?
यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा, तो ये किसका फॉर्मूला होगा, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन का है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो गया। भाई यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ, रिमूवल ऑफ हाइड्रो ऑक्सीजन। भाई यहाँ पे क्या होगा, Cu कॉपर ऑक्साइड में से क्या करा, ऑक्सीजन रिमूव होगी, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉपर होगा ना, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। ये किसका एग्जांपल हो गया, रिडक्शन का। लेकिन साथ के साथ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। जिसमें दोनों हो रहे हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहे, रिडक्शन भी, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। दोबारा से सुनो मेरी बात, दोबारा से मेरी बात क्या सुन रहे हो। देखो कि मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। ऑक्सीजन में क्या करना, ऐड करना। ऑक्सीजन में क्या करना, ऐड करना। जैसे कि क्या ऐड करा मैंने, देखो क्या करा मैंने, ऑक्सीजन का ऐड करना, टू नहीं, क्या करा मैंने, ऑक्सीजन को ऐड करा। मेरे पास क्या था, ये प्लस ऑक्सीजन। यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। देखो ऊपर यहां था, यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और देखो क्या, ठीक है, ये मेरे पास किसका फार्मूला हो गया, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, अब मैं नीचे बताया आपको कि ये CO प्लस H2 यहां से क्या होगा, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हो गया। देखो गए, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट आता है मेरा कि केमिकल रिएक्शन। क्या था नेक्स्ट मेरा, effects of oxidation in our daily life. Effects of oxidation in our daily life. कि ऑक्सीडेशन के हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन के हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या है। फर्स्ट क्या, कोरोजन। क्या है, कोरोजन से आप फैमिलियर हो, यू नो वेरी वेल अबाउट कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ठीक है ना, कोरोजन मतलब जंग करना। ठीक है ना, अब मैं लिख रहा हूँ, आप देखो, मतलब कहने का मतलब ये है कि when a metal come in contact with water, ठीक है ना, एयर, समझ रहे मेरी बात। कोरोजन का मतलब क्या है, when a metal come in contact with water, एयर, ठीक है ना, उसमें फिर उसके कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो जाता है, उसमें रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, when a metal is exposed to substance such as, बात वही है जो मैंने बताई, such as moisture, air, water, acid, etc. for some time, a layer of oxide is formed which weakness the metal, hence metal said to be corrode। जो बात मैंने इसको स्टार्टिंग से लिखने से पहले बताई वो सेम थिंग है। एग्जांपल क्या लिखोगे आप, रस्टिंग ऑफ आयरन। समझ रहे मेरी बात है,
जो मैंने आपको बताया, व्हेन अ मेटल कम इन कांटेक्ट विद एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम, वो क्या करेगा, कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। वही चीज लिख कि व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर एक्सेट्रा फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म। उसके ऊपर क्या होने है कि लेयर फॉर्म होने लग जाती है, किसकी, ऑक्साइड की। हेंस वी कैन से दैट मेटल इज said to be corroded. Example, rusting of iron. हाँ, हम इसको कैसे बता सकते हैं, आपको पता है, ग्रीस करके बता सकते हैं, पेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना, वो आपको पता है कि हाउ वी कैन रिड्यूस द रस्टिंग ऑफ आयरन टू पेंट और टू ग्रीस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी। क्या है मेरा नेक्स्ट, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो मेरा फर्स्ट क्या था, कोरोजन। सेकंड मेरा क्या है, रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी। क्या मेरा सेकंड, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड oil when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell. क्या हुआ है, it leads to bad smell and taste, bad smell and bad taste of food, लिख लो, bad taste of food, ठीक है बता। क्या क्या रेंसिडिटी, भाई ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, हमारे खाने का, ठीक है। वो कैसे, किसके कांटेक्ट में आने से, एयर के कांटेक्ट में आने से, फिर वो क्या कहलाती है, रेंसिडिटी। उससे क्या होगा, उससे उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, खाने लायक भोजन नहीं है। माने चिप्स का पैकेट है हमारे पास, क्या है, चिप्स का पैकेट होता है घर पे, उसमें अगर हम, उसमें क्या भरी होती है, रेंसिडिटी को दूर करने के लिए हम पैकेट्स में क्या पुट करते हैं, वी पुट नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट्स, ठीक है। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होगी, नॉर्मल हमारी एयर होगी, तो उसमें क्या होगा, उसके कारण से क्या होगा, बैड स्मेल होगा। आप देखते भी होंगे घर पे, अगर आप चिप्स खोल के रख देते हो तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे, वो बिल्कुल सील जाते हैं, बिल्कुल खाने लायक नहीं हो जाते, और थोड़े दिन, मतलब 2-3 दिन बाद क्या होगा, वो उसमें से बैड टेस्ट ऑफ फूड आएगा, टेस्ट जो उसका खाने का वो बहुत ही बेकार होगा, ठीक है ना। आर यू अंडरस्टैंड मी। देन नेक्स्ट क्या आता, नेक्स्ट मेरा ये है कि उसको रिमूव करने के लिए हम चिप्स पैकेट्स में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से फिल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से फिल करते हैं। ये हमारा था इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। नेक्स्ट मेरा लास्ट टॉपिक मेरा आता है कि केमिकल रिएक्शन आल्सो क्लासिफाई, केमिकल रिएक्शन आल्सो classify on the base of temperature। टेम्परेचर के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेरे पास क्या है, एक्सोथर्मिक। क्या मेरे पास फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट क्या हो बेटा, रिलीज हो, हीट क्या हो, रिलीज। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब रिएक्शन को होने के लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सो व्हाट इज एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज हो। अब मैं लिख रहा हूं, एक बार ये देख लो, रिएक्शन इन विच heat is released। देखो बता रहा हूं ना आपको, पहले बता दिया मैंने, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड
एग्जाम्पल में वही लूंगा क्या, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, क्या लूंगा, नेचुरल गैस का बर्न होना, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल क्या लूंगा, मीथेन लूंगा, CH4 क्या है गैस, और क्या लूंगा, ऑक्सीजन। भाई बर्न करने के कोई नेचुरल गैस नहीं, मैंने क्या ले ली, मीथेन ले ली नेचुरल गैस, उसको बर्न करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, नॉर्मल थिंग है। तो ये मेरे पास क्या बनाएगा, मेरे पास क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में तो क्या चाहिएगा, हाई वाटर, प्लस में तो क्या पड़ेगा, हीट की जरूरत, हीट क्या हो रही है, रिलीज। सो do you understand what is exothermic reaction? Exothermic reaction in which heat is released with formation of a product। देखो हीट क्या हो रही है, रिलीज किसके फॉर्मेशन में, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, तो ये क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट मेरा आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या आता है मेरा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट मेरा क्या आता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या था मेरा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन which requires energy in the form of heat, light and electricity called endothermic reaction। क्या बेटा लास्ट मेरा टॉपिक यही था क्या, कि व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन व्हिच रिक्वायर एनर्जी in the form of light, heat, electricity called endothermic reaction। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम केमिकल रिएक्शन को किसके बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। दो एग्जांपल बताए, एक बताया मैंने एंडोथर्मिक, एक बताया मैंने एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में मैंने क्या बताया, जिसमें हीट क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, इसमें क्या रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, so that's all from this chapter chemical and equation। thank you।